सुग्रीव जी बोले प्रभु, लक्ष्मण हनुमान जी बोले प्रभु, पर्वत पर कपियों का राजा रहता है सुग्रीव, हम इसलिए आए हैं कि आप चलिए और चलकर ते ही साननाथ मैत्री की जय। चलकर सुग्रीव से राम जी आप मित्रता करिए। लक्ष्मण जी बोले इधर आइए इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? मित्रता और विरोध बराबरी में करना चाहिए। प्रीत विरोध समान सन, किसने कहा? हाँ? अंगद ने कहा रावण से। किसने कहा? अंगद ने कहा रावण से, रावण राम जी तुमसे क्या शत्रुता करेंगे, जीवन में प्रीति और विरोध बराबरी में करना चाहिए। सिंह यदि मेढक का शिकार करने लगेगा तो वो सिंह कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। है? मेरे प्रभु सिंह है और तुम मेढक के समान हो रावण। अंगद जी ने ललकारा रावण को भरी सभा में। हनुमान लक्ष्मण जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? यदि वो दास है सुग्रीव, तो राम जी भला अपने दास को मित्र क्यों बनाएंगे? मित्रता बराबरी में करनी चाहिए। हनुमान जी लक्ष्मण जी को बोले थोड़ा आप साइड में आइएगा। किनारे ले गए। कहे हनुमान जी सुग्रीव भगवान के दास हैं, हम अब तक कुछ भी नहीं बन पाए हैं, यदि आप सहयोग करिए और यदि राम जी सुग्रीव को मित्र बना लेंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी और उस दास वाली कुर्सी पर मैं हनुमान जाकर के बैठ जाऊंगा, मैं प्रभु का दास बन जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले पहले बोलना चाहिए ना, नो प्रॉब्लम, कम हियर, अभी सब होगा। लेकिन ये बताइए हम ऊपर पहाड़ पर कहाँ जाएं? उसको मित्रता करनी है, उसको नीचे बुलाइए। हम कितने दूर से पैदल चलकर आए हैं, अब पहाड़ पे चढ़ेंगे? हनुमान जी बोले आपको पैदल नहीं चढ़ना है, मेरे पीठ पर बैठ जाइए, हम पीठ पर बिठा करके ले चलेंगे, आपको पैदल नहीं चलना है। राम जी बोले इधर आओ। पीठ पर बोरा उठाया जाता है, पीठ पर सामान उठाया जाता है। किसी व्यक्ति को पीठ पर नहीं उठाते, गोद में उठाते हैं। कहाँ उठाते हैं? गोद में। राम जी बोले यदि हनुमान जी आपको ले चलना है तो गोद में उठा कर ले चलिए, पीठ पर क्यों उठाइएगा? हनुमान जी बोले प्रभु आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गोद में नहीं उठाएंगे, हम तो आप दोनों भाई को पीठ पर ही बिठाएंगे। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले प्रभु यदि मैं आपको गोद में उठा लूंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा, और जब आप मेरे पीठ पर बैठ जाइएगा तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप हनुमान को पकड़े रहिएगा नाथ, और आप जिसको पकड़ लीजिएगा वो कभी गिरने वाला नहीं है, आप पकड़े रहिएगा हमको। गोस्वामी जी लिखते हैं कंधे पर नहीं बिठाया, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाए। करना क्या? दसों दिशाओं में भेजकर सब जगह कपियों को और मेरी सीता का पता लगाना। ये सुग्रीव जी में और श्री रघुनाथ जी में संधि हुई और अपने वचन के अनुसार भगवान ने पहला कार्य पूर्ण किया, बाली राम निज धाम पठावा। भगवान ने बाली को अपने धाम भेजा किया। बाली ने मरते समय अपने बेटे अंगद को भगवान का दास बना दिया था। आपको बताऊं, बाली को जब भगवान ने बाण मारा ना, बाली ने पूछा मुझे क्यों मारा आपने, मेरे किस अपराध के कारण आपने मारा राम जी? राम जी बोले तुम अपने भाई की पत्नी को अपने पास रख लिए थे। बाली छोटे भाई की पत्नी, बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और अपनी बहन, ये चारों एक समान होती हैं और इन पर जो कुदृष्टि डाले उसकी हत्या में कोई पाप नहीं लगता है, इसलिए मैंने तुमको मारा। तुम अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखे हुए हो। बाली बोला प्रभु आप जो नियम कानून बता रहे हैं ये नियम मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। हम बानर हैं, हमारी बिरादरी में ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना है। भगवान देखिए तो मेरी बात को ही काट दिया।
तो राम जी बोले अच्छा, तुम जब युद्ध करने आ रहे थे सुग्रीव से तो तुम्हारी पत्नी तारा ने तुमको मना किया था ना मत जाओ। तुम जानते थे कि सुग्रीव मेरी शरण में है, उसके बाद भी तुम लड़ने चले आए, इसलिए तुमको मारा। तुम पापी हो। बाली मुस्कुराकर बोला राम जी मैं तो आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप ही बोले हैं सनमुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तब। आप ही बोले हैं कि मेरे सामने आने से जीव के करोड़ों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। आप बोले हैं। मैं पिछले 15 मिनट से आपके सामने हूं, क्या मेरा पाप समाप्त नहीं हुआ है अभी तक कि आप मुझे पापी पापी बोले जा रहे हैं? भगवान के ही वाक्य में बाली ने भगवान को फंसा दिया। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, प्राण बचा के रखो। बाली बोला मैं प्राण बचाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं मरना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि जो अवसर मुझे मिल रहा है ये अवसर बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं प्राप्त होता है। नाथ मैं प्राण त्याग करूंगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? मैं अभी मरने वाला हूं, मैं बचने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं तो केवल आपसे एक 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 एक, एक मेरी इच्छा पूरी करिए नाथ। मरने वाले की अंतिम चाह पूछी जाती है, आप हमसे नहीं पूछेंगे राघव जी। राम जी बोले बताओ तुम्हारी क्या चाह है? बाली ने कहा कि मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बना दीजिएगा, मैं बानर हूं, ब्राह्मण बना दीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये सब कुछ नहीं बोलूंगा। आप मेरे जीवन को देखिएगा, उसका हिसाब निकालिएगा और उस हिसाब से मैं जिस योनि में जाऊं उस योनि में भेज दीजिएगा प्रभु। कुत्ता बनूं कुत्ता बनाइएगा, नाली का कीड़ा बनूं नाली का कीड़ा बनाइएगा, पक्षी बनूं पक्षी बनाइएगा नाथ। जिस योनि में जाऊं कर्म के कारण उस योनि में भेजिएगा। चाह क्या रहा हूं मैं, जिस योनि में भी मुझे शरीर मिले ना नाथ, एक आशीर्वाद दीजिए, वहां जाने के बाद आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे हमेशा। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, है? चलो रे मन इन चरणन की छाह में, चलो रे इन चरणन की छाह में। बाली ने कहा प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। राम जी बोले दिया दिया तुमको। बोला प्रभु 1 मिनट और एक और बात और है, एक और बात। भगवान बोले जल्दी बोलो। भीड़ लगी है बानरों की, पूरी सेना जमा है बानरों की। बाली बोला मेरा बेटा कहाँ है अंगद? अंगद कहाँ हो अंगद? दौड़ कर आया भीड़ में से, जी बाबूजी। बाली ने अंगद का हाथ पकड़ा और कहा नाथ यह तानाया मामा समा बिनाया बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कल्याण प्रद प्रभु गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए,
बाली ने कहा प्रभु ये मेरा पुत्र है अंगद, मेरे समान बलवान है, विनयवान है, शीलवान है। प्रभु मैंने सुना है आप जिसकी बाह पकड़ लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। आप इसको पकड़ लीजिए ना राघव जी। है? भगवान बोले कि तुम इसको क्यों नहीं कहते कि ये मुझे पकड़ ले। बाली ने कहा प्रभु ये बानर है, बानर का स्वभाव चंचल होता है, इससे कहूंगा पकड़ने के लिए तो ये अभी पकड़ेगा और थोड़ी देर में छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए इसको नहीं बोल रहा हूं पकड़ने के लिए, आपसे निवेदन कर रहा हूं प्रभु आप इसको पकड़ लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, आप मेरे पुत्र को अपना दास बना लीजिए। और देखिए बाली व्यक्ति कैसा हो इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बाली एक श्रेष्ठ पिता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रेष्ठ पिता क्यों? बाली ने मरते मरते अपने पुत्र को भगवान का दास बना दिया है। द्विवेदी जी आप व्यापार की चाबी अपने संतान को नहीं दीजिएगा तो आपके बाद वो चाबी संतान के पास जाएगी, लेकिन जिस पिता ने अपने रहते अपने भजन की माला को अपने बच्चे को नहीं सौंपा कि आपने अपने मनुष्य जन्म को धारण करने का लाभ प्राप्त कर लिया है, ये मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। भगवत कार्य में किसी न किसी रूप में हमारी भूमिका हो जाए, सहयोग हो जाए। हनुमान जी सबको लेकर चले, रास्ते में देवी मिली गुफा में स्वयं प्रभा, उन्होंने तपस्या के बल से सबको समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के भाई मिले संपाति, क्या नाम है? उन्होंने सीता जी का पूरा पता बताया। बोले मैं देख रहा हूं सीता जी को, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। मैं देख रहा हूं समुद्र में, यहां से 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत है, उस त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है और वो देखिए लंका नगरी में अशोक वाटिका है। वो अशोक वाटिका में एक अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी है। सीता जी दिखाई पड़ गई, अशोक के पेड़ के नीचे बैठी है अशोक वाटिका में। संपाति जी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताया सीता जी का, सीधा सीधा कहां मां किस रूप में बैठी हैं सब बताया। इतना सुनते कपि लोग नाचने लगे, पता मिल गया। संपाति जी और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। इस समनमा लड़का बैठ के हमारी अखियां में लाल रंग के लेजर मार रहे हैं, वो सब पता बता रहे हैं सीता जी का। ये ना लड़का है बालक, बच्चों का ही खेल है, हम लोग बचपन में बहुत करते थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंखी पर मत मारा, इधर उधर मारा। छोटे बच्चे क्या करेंगे हो? जामन जी बोले और सहायता करिए, और सहायता करिए। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ा भयऊ न करते कछुक सहाय, बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। एक काम कर सकता हूं। संपाति बोले आप लोगों में से कौन वहां तक जा पाएगा ये बता दूंगा। जामन जी सभी कपियों को आदेश दिए, लाइन से खड़े हो जाइए, सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, मैं अभी बताऊंगा कौन जाएगा। संपाति जी बोले लाइन से खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूं कौन जाएगा। जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करे सो राम काज मतिया कर, करे सो राम काज मतिया कर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, मोहि बिलो की धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजागर नाम सुमिरहि, पापी उजागर
संपाति जी बोले, आप में से जो भी कपि एक छलांग लगा करके 100 जोजन का डिस्टेंस कवर कर सकता है, कितना? बोलिए बोलिए। 100 जोजन बुझाता? एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200। आपको पता है कि यहां से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? बंबई। 1200 किलोमीटर मान लीजिए, मानने में कहा जाता है, मान लीजिए 1200, मानने में कहा जाता है 1200 किलोमीटर बंबई। संपाति जी बोले, पूछी करगुआ के पीछे जो पहाड़ है, जो शंकर जी है, उस पहाड़ पे चढ़ के जो जंप लगावे और सीधे जुहू चौपाटी बंबई में जाके उतरे, समुद्र के किनारे, इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। बोल के संपाति चले गए। 100 जोजन 1200 किलोमीटर संपाति चले गए तो सारे कपि आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा इतनी दूर? 100 जोजन कौन जा सकता है? एक कपि ने कहा, रे 10-20 जोजन होता तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 जोजन छलांग मार दिए थे। दूसरे कपि ने कहा, तुम कहाँ मारे हो? 30 जोजन तो हम मार के बैठे हैं यहाँ पर, 30 जोजन। एक कपि ने कहा, तुम 30 जोजन? जामन जी हमरी नाम के आगे 50 जोजन लिखिए, हम 50 जोजन जा सकते हैं, 50 जोजन। जामन जी सुने, अरे ये तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले, शाबाश, क्या बात है, 50% कवर करने का वीर यहाँ बैठा है, इनसे भी अधिक कोई वीर बानर यहाँ पर बैठा है। एक कपि बोला, 70 जोजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले, बजाइए इनके लिए ताली, 70 जोजन, 70 जोजन जा सकते हैं। और कोई वीर यहाँ पर? हिम्मत बांधिए, आप जा सकते हैं। एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले, जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोला, 5 वो भी जोड़ लेता हूं, 90 जोजन चला जाऊंगा, 90 जोजन। जामन जी बोले, डबल ताली मारिए इनके लिए, 90 जोजन। बस पहुंच गए। और थोड़ा हिम्मत बांधिए, 100 जोजन पूरा हो जाएगा। शाबाश, क्या बात है, 90 जोजन का वीर बैठा है। अब 90 जोजन को माला पहना गया, कपि लोग लेके माला पहनाने लगे। 90 जोजन का वीर वो पूरा तन के बैठा है, 90 जोजन। एक बानर आके बोला, सही में जाओगे कि बस फेंक दिए हो? जामन जी बोले, हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 100 जोजन? अब कोई सांस नहीं ले, सब 90 जोजन वाले का मुंह देख रहे हैं। और 90 जोजन वाला बोल रहा है, जाऊं? जामन जी हाथ पकड़े, कहां जाऊं? 90 नहीं, 99 जाओगे पानी में। हम थे भाई जी, अब समझे में ना आवे इसको खाया कैसे जाता है, पहली बार जीवन में देखे थे। भाई जी हमारा मुंह देखे, हम उनके मुंह देखे, इसको कैसे खाया जाए? तो हम पूछे, भाई जी ये बताइए, यहाँ कोई दूसरा पहचानने वाला है? बोले, नहीं कोई नहीं पहचाना। फिर काहे का लाज, अपना भारतीय तरीका अपनाइए। तो पता नहीं आप लोग पंगत में कभी दाल भात खाए हैं? पंगत में, हमारे यहाँ जब पूर्वांचल में, बिहार में पंगत में दाल भात खाते हैं ना, तो पहले चावल लेते हैं, भात, उसको गोल बना करके और उसके बीच में गड्ढा बनाते हैं। आप लोग खाए ऐसे? उसमें बीच में गड्ढा बना के उसी में दाल भरा जाता है। अब साइड से निकाल निकाल के सान सान के खाते रहते। आप लोग खाए हैं? हाँ। उसी प्रकार बोले, भाई जी कोई पहचानने वाला नहीं है, टूट पड़ी है। तो पतई के पहाड़ में हम लोग गड्ढा बनाए और जितना चटनी था सब उसी में डाल दिए और सब उसी में मिला के सान के हम लोग खा गए। कौन पहचान रहा है? खाओ, पेट में जाना ही है उसको। सुसु भारत में नहीं मिलता, लेकिन आलू सब जगह मिलता। उसी प्रकार जैसे आलू सर्वत्र पाया जाता है, उसी प्रकार धरती के किसी भी देश में चले जाइए, आपको कोई ना कोई भगवान का भक्त प्राप्त हो जाएगा, भगत मिल जाएगा। लेकिन यहां प्रश्न है, भगत मिलेगा कैसे? यहां मध्य प्रदेश का विवाह मैं नहीं जानता, न देखा हूं कभी। हमारे यहां पूर्वांचल में
बारात जाती है, रात को रुकती है, वहां पर टेंट समियाना लगता है, तो सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं और 1 घंटा के भीतर माला वाले सरकार अलग गोल बना लेते हैं, रगड़ने वाले अलग गोल बना लेते हैं, फेंटने वाले अपन अलग गोल बना लेते हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता, लेकिन सूंघ सूंघ के पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं एकदम। उसी प्रकार यदि आप भगत हैं तो कहीं भी जाकर कुछ न करिए, एक काम करिए, भगवत नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दीजिए। वहां जितने भगत होंगे ये भगवत नाम का कीर्तन ही उनको आपके पास लेकर चला आएगा और भक्तों की टोली वहां पर बन जाएगी, केवल भगवत नाम का कीर्तन। इसलिए जब जीवन में समय मिले उस भाग में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। उस भाग में पुरुष नहीं जा सकते, केवल रावण जा सकता है, दूसरा कोई पुरुष नहीं जा सकता। इसलिए वहां जितनी सेविका हैं सब राक्षसियां हैं। विभीषण जी ने युक्ति बताई हनुमान जी को, इस पुरुष रूप में आप नहीं जा सकते, सखी रूप में जाना पड़ेगा। और आपके झांसी में ही यहां आपके बगल में सखी के हनुमान मंदिर विराजमान है? वही सखी के हनुमान है, आपकी झांसी में है। यहां हनुमान जी महाराज सखी भाव में है। यही सखी का रूप बनाकर यही युक्ति विभीषण जी बताए, जुगति विभीषण सकल सुनाई, कि कैसे आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। वही सखी के हनुमान जी झांसी में आपके हैं। आप कितने भाग्यशाली। इधर जाइए तो राजा राम सरकार ओरछा में विराजमान है, दाहिने जाइए तो सखी के हनुमान विराजमान है, अब बीच में पूछी करगुआ में राम कथा हो रही है। कितना आनंद है वो। हनुमान जी वही छोटा रूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी, ऊपर पत्तों के पीछे छिप करके बैठ गए। मन में विचार करने लगे, क्या करें क्या करें। रावण आया, अनेक प्रकार से सीता मैया को त्रास दिया, बोला एक बार देखो हमको। मां देखी नहीं उसको। रावण निकाला चंद्रहास खड्ग, सर को काट दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में राम जी के चरणों के प्रति प्रीति मांग रहे हैं। रति, जो रति भरत जी अभी मांग रहे हैं, ये त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई है। राम चरण रति निपुण विवेका, राम जी की परम भक्त है त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा से कहा, समझाओ सीता को, 1 महीने में बात नहीं मानेगी, इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा करके गया। जितनी राक्षसियां थी उनको त्रिजटा जी बोली, सुनो रावण जो बोला है ना उसको भूल ही जाओ, अब मैं जो बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने सुबह में एक सपना देखा है, लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, उसकी 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। सीता जी राम जी को वापस मिल गई हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ये सपना आज रात में ही सही होने वाला है, सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुने, बोले बोल रही है बानर लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हमको तो राम जी बोले थे केवल सीता जी को देख के चले आना। जामोन जी भी बोले थे सीता जी को देख के चले आना। आई कह रही लंका में आग लगा दिया। हनुमान जी बोले लग रहा है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। मेरे आने के बाद ये सारा प्लानिंग हुआ है। हम तक उस समय जीमेल तो था नहीं, मेल का सिस्टम था, टेलीफोन, तो हमारे तक मैसेज भिजवाने के लिए भगवान ने लंकिनी त्रिजटा के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भिजवाया। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जो जो करने लायक है सब करके आऊंगा मैं। दिन भर हनुमान जी बैठे रहे। रात्रि में अंधकार हुआ,
सीता मैया व्याकुल थी शरीर त्यागने के लिए, हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। जो मुद्रिका भगवान ने दी थी, हनुमान जी ने ऊपर से मुद्रिका नीचे गिरा दी। और आपको बताऊं, हनुमान जी भगवान के हाथ की अंगूठी हाथ में पकड़ के मुट्ठी में लेके नहीं गए थे। कहां लेके गए थे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख मां, कहां रखे थे? अपने मुख में रख के ले गए थे। जैसे सोना, पीले रंग का सोना गिरा, मां को लगा कि वृक्ष ने अग्नि गिरा दिया। मां दौड़ के उठा के लगी देखने, अरे ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आ गई? मां तो प्रसन्न हुई, फिर सोचने लगी, जीत को सके अजय रघुराई, मेरे स्वामी अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, माया से इसका डुप्लीकेट बन नहीं सकता, ये असली मुद्रिका है, यदि प्रभु को कोई जीत नहीं सकता तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई। और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जाए। देखी परम बेरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबेता। देखी परम बेरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबेता। रामचंद्र गुण बरनैला, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनैला, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर कथा हो, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी जैसे ऊपर से कथा गाना प्रारंभ किए, माँ का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई, माँ व्याकुल हो गई। कलम से समिति के कुछ लोग कह रहे थे, महाराज जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन डर लग रहा है कल के बाद क्या होगा। देखिए, कथा बंद होने के बाद ना 3-4 दिन वास्तव में ठीक नहीं लगता है? यहां सीता मैया व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो मेरे सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी इतने बड़े हैं, बस जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी सामने कूद पड़े माँ के। और माँ बानर की फोटो से भी डरती हैं। हनुमान जी को देखते माँ ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, माँ मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। माँ बोली, वो कैसे? हनुमान जी बोले, माँ रामा दूत मैं मातु जान के, सत्य सप
पथ करुणा निधान के। माँ मैं राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ यह मुद्रिका माँ तो मैं आनी, मैं लेकर के इसको आया हूँ। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली आप तो बानर हैं, आप प्रभु नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की कथा सुनाई। सीता मैया को भरोसा हुआ, हनुमान जी को गोद में बिठाई, बोली हनुमान आपके प्रभु क्या हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से यहां ऊपर बैठा हूं और मैंने आज पूरे दिन आपको देखा है। एक बात कहूंगा मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद करती हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां। प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। कुछ दिनों की बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेकर के जाएंगे। मां बोली आप लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले क्या बताए मां, ले जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले भाई, अभी लेकर जा सकता हूं, लेकिन प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? हनुमान जी ने। जिस समय हनुमान जी बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, इतने बड़े हैं बस, मां की गोदी में बैठे हैं खुदे, इतने बड़े हनुमान जी। और सीता मैया से बोले हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। मां सोची इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के लंबा लंबा छोड़ रहे हैं। मां बोली अच्छा अच्छा ठीक है उठाना मत। ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सभी बानरों का साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली दिखाऊं एक बार रूप? माँ बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते आकाश में मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो, अट्टालिका की भांति रूप धारण करके हनुमान जी गरजने लगे। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माँ ये मेरा छोटा रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखाऊं? माँ बोली जल्दी नीचे आओ। बाप रे बाप, छोटका रूप इतना विशाल था, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर से छोटे बालक बन गए। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है भाई, बड़ा बलवान है। जैसे सीता मैया ने बात बोला ना, हनुमान जी माँ का पांव पकड़ के रोने लगे, कहे माँ सब है, बल नहीं है हमारे भीतर। हम लोग तो डाल पे रहने वाले हिरण है माँ, पशु हैं। हमारा केवल इतना बल है सरकार कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं और अपने ही हाथ से अपना पीठ थपथपा लेते हैं। अरे क्या छलांग लगाया है यार, इसके अधिक कुछ नहीं कर पाते हैं माँ। लेकिन हम एक बात कहें, हम जो कुछ भी करते हैं ना, हम अपने बल के भरोसे नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप के भरोसे करते हैं, हम अपने भगवान के बल से करते हैं, अपने बल से कुछ नहीं करते। हमारे में बल नहीं है। किसने बोला? किससे बोला? सीता मैया से। और आपको बताऊं, दुनिया की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाने में लगी रहती है। माताओं का केवल दो समस्या, महाराज कुछ पढ़ता नहीं है और महाराज कुछ खाता नहीं है। अरे हद तो तब हो गई, एक बार हम कथा गा रहे थे,
एक बेटा आया, भगवान की बड़ी कृपा थी, बड़ा तंदुरुस्त था बच्चा,